फिर बताया है कि हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे। हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भर में विष के बन में चलबे गमपुर बागरे। परमात्मा की भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे। हंस, एक अच्छे भगत को हंस के उपाधि से संबोधित किया जाता है। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता है हंस, सफेद बुगले जैसा ही होता है, और उस हंस के अंदर एक गुण होता है कि उस किसी पात्र में आप दूध और पानी जल मिलाकर डाल दीजिए, हंस जब दूध को उसको पिएगा तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, दूध और पानी का छान लेता है, यानी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेता है, जो उसको आवश्यक नहीं उसको छोड़ देता है, पात्र में रह जाती है। एक ऐसा परमात्मा की दया से उसके अंदर गुण है, वैसी उसके शरीर की व्यवस्था प्रभु ने बनाई है। और हंस में दूसरा गुण ये होता है कि वो एक ही सरोवर पर बुगला भी होता है, जो मछलियां खाता है, कीड़े खाता है, घोंघे खाता है, और उसी पर वो बुगला भी होता है। दोनों का शरीर एक जैसा है, पक्षी दोनों ही हैं, लेकिन हंस मोती खाता है, मछली घोंघे और कीड़े नहीं खाता। ये दूसरी पहचान है, उसको हंस कहते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर उसका भी है जो चोरी करता है, डाके करता है, मारता है, ठगी करता है, दो के बीस बनाता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जीव हिंसा करता है, वो भी मनुष्य है। और जो सत्संग में आते हैं, बुराई से दूर हो गए हैं, परमात्मा की राम नाम की मोती ही उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की महिमा ही उनका आहार होता है, वो बुराई नहीं कर सकते, ये उनका पहचान होती है। उन्होंने दूध और पानी को छान लिया है, उनको नीर खीर को छान लिया उन्होंने, वो हंस कहलाते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। जैसे आपने नीर खीर को कैसे छाना है कि भक्ति नहीं करेंगे तो हम दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अन्य प्राणियों में हमें बहुत कष्ट होंगे। जैसे अभी आपने सुना कि एक कुत्ता, वो वही मनुष्य, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी फिर कुत्ता बनकर कितना कष्ट उठाती है। तो ये दूध और पानी जिसने छान लिया वो फिर राम नाम के मोती खाता है, ये शराब मांस तमाकू आदि घोंघे नहीं खाता। अंसा से अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो घोंघों क्यों पतियाए। ये हंस, ये आत्मा उस सुदेश यानी अच्छे देश से आई हुई है, सत्यलोक से, और कुदेश में आके गिर गई इस काल के लोक में अपने कर्म के आधार पर, अपनी कमजोरी के कारण ये इस काल के कुदेश में आके गिर गई। और फिर कहते हैं जिनका चारा मोतियां वो घोंघों क्यों पतियाए। जिनका चारा हंसों का मोती खाना है वो घोंघे नहीं खाते। घोंघे आपने देखे होंगे शंखले से होते हैं, छोटे छोटे उनमें कीड़े होते हैं, मांस सा भरा होता है, ये बुगले तो उनको खाते हैं, लेकिन हंस नहीं खाता उनको। और ऐसी एक सीप होती है, शंख जैसी एक सीप होती है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, वो मोती खाते हैं, उस शंख के मांस को नहीं खाते। इसी प्रकार जो आत्माएं परमात्मा की प्यारी आत्मा हैं, जो किसी जन्म में प्रभु के संग, जैसे आज से 600 साल पहले परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी, और उस समय 64 लाख उनके शिष्य हुए थे, हिंदू मुसलमान कोई भी जिस धर्म से संबंधित थे सभी। अब वो आत्माएं भक्ति में लगी हुई हैं, वो कई जन्मों से कई युगों से भक्ति करती हुई आ रही हैं। उनको परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के अपने चरणों में लेकर फिर इनसे कोई अच्छे शुभ कर्म करवा जाता है,
और अब जो भक्ति काल शुरू हुआ है, अब उन पुण्यात्माओं को पार किया जाएगा। तो ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनका आहार है परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, अच्छे विचार रखना, किसी का आत्मा ना दुखाना, झूठ नहीं बोलना, ये उनका आहार है। ये मोती है, राम नाम की मोती का सुनना, उस राम नाम की महिमा सुनना, प्रभु की महिमा गुणगान करना और उसके मंत्र का जाप करना, रूपी मोतियां वो उसको रुचिकर होती हैं, ये उसका आहार है। तो वो गोग्यो नहीं पतियाए, गोग्यो माने वो अन्य बुराई नहीं करते, शराब वो नहीं पीवे, चाहे कितना ही बुराई करने वाला व्यक्ति, चाहे शराब पीवा था, मांस खाया करता, चाहे चोरी ठगी और भी बकवाद कुछ भी करता था, वो आत्मा पहले जन्म में भगवान की भक्ति जो कर रहे थे वो तुरंत बुराई त्याग जाते हैं। उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो बहुत बुरी लगती है। शराब, बीड़ी से भी बांस आती है, शराब कोई दूसरा भी पीता, उस कमरे में नहीं बैठ सकते। और मांस पहले बेशक वो खाते थे, और इस राम नाम के ज्ञान को सुनने के उपरांत, ये भक्ति शुरू करने के उपरांत उस मांस को खाते हुए को देखकर उसको उल्टी गिरने को हो जाएगी। तो यहां बताते हैं कि जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों के उपतियाएं, जिनका आहार राम नाम की मोती खाना, तो वो उन गोग्य नहीं पतियाएंगे, ना किसी की निंदा चुगली सुनेंगे, ना उनकी बातों में आनंद आओ जो भगवान की चर्चा नहीं करते। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश होगी तत्व ज्ञान के आधार से, वो चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार हो, वो भी आपने बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ बात करना जी घड़ी को ना करे। ज्यादा समय तक उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो बात निकलेंगी वो आपको स्वीकार्य नहीं होती, आपकी और उसकी तालमेल मिले को नहीं। आप चाहोगे कोई भक्ति की चर्चा करे, वो उठा के लाओगा, मेरा लड़का न्यू हो गया, उस लड़का ने उसके इतने नंबर आ गए, इसको उसको वहां दाखिला दिवाऊंगा, एक बात क्या रट्टा 1 घंटे तक लगा रहे। अब उस रिश्तेदार को ये भी नहीं कहा जा सकता भाई तू चला जा यहां से, वो तो 1 दिन रुक गया, 2 दिन उसकी मौज है। लेकिन अब आप उसकी पहले की तरह सुर में सुर नहीं मिला सकते। पहले हम क्या करते थे, पहले रिश्तेदार अपनी गाथा गाता, वो बंद हो जाता जब हम अपनी सुनानी शुरू कर देते हैं, फिर कोई और बात चल पड़ती, फिर कहते ले आ बोतल गुट्टी लावांगे, यानी वो बकवाद बाया करती थी। अब राम नाम शुरू होने के बाद ये ज्ञान प्रारंभ हो गया, ये भक्ति शुरू कर दी, तो फिर हमने उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, ना वो शराब पीवे, ना उनका सहयोग दें। पहले तो वो रिश्तेदार कुछ देर तक ऐसे बातें लगाएगा, फिर जब आप समझ जाओगे कि यो मेरी बात सुनता नहीं, उसके लिए क्या तरीका है उस रिश्तेदार को चुप कराने का, भगवान की चर्चा शुरू कर दे। जब वो अपनी सारी रामायण गा ले, फिर अपनी कथा शुरू कर दे कि इब का सत्संग में आइयो, बरवाड़ा में सत्संग होगा, ये तारीख है, एक वो रखो साथ में पूरी डिटेल अपने पूरे साल की, वह पकड़ा दे कि ये ले लो, इस अगले इस तारीख को सत्संग है, वहाँ आइयो, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, हमारे गुरुजी ये बताते हैं। अब उसने वो स्वभाव नहीं, क्योंकि वो तो अभी रोगग्रस्त है, तो फिर वो थोड़ी सी देर में, पहले तो न्यू क्या करता मैं कल जाऊंगा, जब भी बैठे या चर्चा कर दे, तो शाम तक वो न्यू मत जा रहा हूं, अब कोई काम याद आ गया, वो तुरंत खिसक जाएगा। ये नहीं कि हम उसको यहां से उठाना चाहते थे, नहीं, बेशक रुको, हमारा उद्देश्य है कि उसको भगवान के रंग में रंगे, ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारी के कहते हैं 7 पीढ़ी तक का नाता होता है। आपका रिश्तेदार आपको बुरा थोड़ा लगता है, जैसे अपनी लड़की ब्याह दियो बेटियां के साला गया करें। अब उसको हम नहीं चाहते कि वो भाग जा, हम चाहते हैं राम नाम पर लाग जा, लेकिन वो राम नाम पर लागे नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा करेगा, और बैठ कर बकवाद करेगा के। तो उसके लिए ये राम नाम एक ऑल आउट का काम करेगा, जिस तरह मच्छर का क्रिया करे। जब वो रह गया उसमें, तो उसका भक्ति असर करेगी, वो जरूर शरण में आओगा और अच्छे कर्म करेगा। और जब वो भक्ति पे लागण का नहीं होगा, तो ऑल आउट उसको बाहर कर देगी, चला जाएगा। ठीक है, बुरा फिर भी नहीं लगता, लेकिन ये जरूर ज्ञान है कि राम नाम पर नहीं लगता, ये दुख बहुत पाएगा। परमात्मा की भक्ति बिना कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ और ना ही होगा।
ठीक है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, जब तक उसके तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो वो बसंत ऋतु जो है उसमें यदि व्यक्ति बगैर मकान बनाए और बगैर किसी मोटे पतले वस्त्र के अगर सिंपल से वस्त्र में भी बाहर लेट रहा है, वहीं खाना बना रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दूसरों कोई कहता है कि भाई कोई मकान बना ले, कोई झोंपड़ी डाल ले, आंधी आवेगी, तूफान आवेगी, वर्षा आवेगी, गर्मी आवेगी, सर्दी सतावेगी। यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर वो दुख पाएगा। और फिर जब वो सर्दी और गर्मी का मौसम शुरू होगा, उसको वो सब यातनाएं होंगी। इसी प्रकार जिन प्राणियों के आज पुण्य चल रहे हैं, उनके पास कार भी है, कोठी भी है, बढ़िया उनकी अच्छी नौकरी है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई कुछ बना है, उनको हम कहते हैं भाई राम नाम की झोपड़ी डाल ले, ये बसंत का मौसम सदा नहीं रहेगा, ये पुण्य कर्मों रूपी बसंत सदा नहीं रहेगा, ये पाप रूपी कर्मों की गर्मी भी आवेगी जेठ की, और उस समय तुझे लेने के देने पड़ेंगे। तो वो नहीं मानता है तो उसको वो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने हर व्यक्ति को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, अपने मित्र को यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि राम नाम पर लग जा, नहीं तो बहुत दुख आओगे, तुझे दुख होंगे, कष्ट होंगे। वो कहता है मैं मौज माच रही है मेरी, तो क्या दिक्कत है, सब ठीक है। लेकिन ये सदा नहीं रहेंगे। परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे डबेगी, हरदम लेखा भरना रे। ये तो एक एक श्वास का हिसाब किताब है। तो इस प्रकार परमात्मा के नाम पर हमने अपनी क्रिया को सुचारू रखना है। अब ये बताया कि इस हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। अब हम हंस पदवी पर हो गए, हमने ये और बातें अच्छी नहीं लगती। फिर परमात्मा ने बताया है, संतों ने बताया है कि भावरा ना भर में इस विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। अब ये जो सत्संग शुरू होगा इस बेगमपुर के ऊपर होगा, शेष जो सत्संग होगा। बेगमपुर किसे कहते हैं? जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बेगम। वो सतलोक, उसी को सचखंड कहते हैं। भंवरा कहते हैं इस आत्मा को, इस जीव को भंवरा कहते हैं। ये इस काल लोक रूपी बाग में, विष के वन में, इन विषय विकारों के वन में घूम रहा है। कभी कोई चस्का ले रहा है, कित गुट्टी लाने का, कित हुक्का पीने का, कित सुल्फा खाने का पीने का, कित अफीम खाने का, और कित सिनेमा देखने का, कित और बकवाद करने का। कहते हैं भंवरा ना भर में इस विष के वन में, इस जहर के वन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। बेगमपुर उस लोक में, पुर माने स्थान, बेगम जहां कभी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुक्का सागर सोई। जिस लोक में कोई दुख नहीं, कोई कहर नहीं, सभी लहरें वहां पर मेहर की उपजती है। जिस प्रकार जीवन में दिन में या 2-4-10 दिन में कभी एक बार एक ऐसी थोड़ा सा समय आता है, इतनी दया भर जाती है दिल में, कोई भी बुरा नहीं लगता। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या द्वेष, दुशत्रु को भी ईसा दिल करे जब इनको माफ कर दे। क्या ले जाना है संसार से, चले जाएंगे यहीं, ये सब छोड़ जाएंगे। लेकिन वो लहर जो मेर की जो हिलोर होती है, वह थोड़ी सी देर की होया करती है यहाँ। क्योंकि आप हिसाब ला लो, इतनी देर की जो वह दया की लहर थी, वो कितनी सुखदाई थी।
पूरा शांत, शरीर शांत हो जाता है, इतनी शांति होती है। उसके जाते ही वो फिर ज्यों की त्यों मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं। वो न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, वह कोठी बनाऊंगा, उसके इतना लेना है, उसके इतने देने हैं, वहाँ ये हो गया, वो टोटा हो गया, यानी इस तरह के ये फिर हमारे ऊपर ये मच्छर से लड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, ये पीड़ाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उस सतलोक के अंदर वो ऐसी मेहर की लहर सदा रहती है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं ना कोई, दास गरीब ये चल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो चल बेगमपुर बाग रे। आगे बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। ये नितानंद जी महाराज ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। इनका बचपन का नाम नंदलाल था और ये नारनौल के नवाब के वहां तहसीलदार के पद पर नौकरी करते थे। इनके माता पिता मर चुके थे। नाना नानी ने इनकी परवरिश की थी। नाना जी वहां, इनके नाना जी जो है वो बीरबल खानदान से थे, जो बीरबल अकबर के आप किस्से सुना करते हैं, उस बीरबल खानदान के ब्राह्मण थे और नारनौल के नवाब के वहां किसी ऊंच पद पर विराजमान थे। उसने ही अपने दोते को वहां तहसीलदार लगा रखा था। नित्यानंद जी की शादी होगी थी। एक दिन ऐसे परिवर्तन आता है जीवन में। एक संत थे गुमानी दास जी, वो वैष्णव साधु थे, विष्णु जी के उपासक थे। उन्होंने ऐसे ही जहां नित्यानंद जी अर्थात ये नंदलाल तहसीलदार जी अपने मकान में रहा करते थे, उसके साथ में किसी के घर में सत्संग था। अब वो तो उसमें पहले तो ब्राह्मण, ऊपर तक फिर इतनी बड़ी पोस्ट तहसीलदार। आज तो डीसी को भी इतना महत्व नहीं है, पहले तहसीलदार को इतना महत्व हुआ करता था। तो दूसरे के घर में जाओ तो अपनी बेइज्जती मानने। उधर से परमात्मा की महिमा के वचन उसके कानों में गिरे, क्योंकि वो पुण्यात्मा थी। तो एकदम वो फड़क के छत पर आ बैठा, वहां कुर्सी डालकर बैठ गया छत पर। गर्मियों के दिन थे, सारा सत्संग सुना। शेष रात उसने नींद नहीं आई। अब उस नित्यानंद जी ने सोचा, नंदलाल तहसीलदार जी ने सोचा कि भाई मैं फिर उन्होंने पता करवा दिया कि महात्मा कहाँ रहता है। पता चला कि यहाँ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर जंगल में इसका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा भाई नाम तो लेना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति के बिना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो उद्देश्य मन में सोचकर फिर ये डरे, शर्म आवा कि वहां नगरी के लोग बैठे पाओगे, न्यो कहेंगे भाई एक तहसीलदार वहां गया ब्राह्मण होकर दूसरों के पास चरण छूता है, या मान बढ़ाई साथ में मरोड़ी लाग रही। लेकिन उस पुण्य पिछले जन्म के भक्ति के प्रभाव ने नहीं टेकन दिया उसको। उसने अपने आप विचार किया कि मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा वक़्त से, सुबेरे सुबेरे, तब तक नगरी के लोग नहीं जाएंगे, संत से उपदेश लेकर अपना शीघ्र आ जाऊंगा। इस उद्देश्य से घोड़े पर चढ़कर चल पड़ा। उधर से वही संत जी जिसने सिर पर उस्तरा फिरवा रखा था, कचकोला कढ़ा रखा था पूरा, और वो एक शरीर पर केवल एक तहमंद बांधे हुए, गर्मियों के दिन थे, अपने आश्रम से घूमने के लिए रस्ते रस्ते दूर आ रहा था। उधर से ये तहसीलदार नंदलाल जी जा रहे थे घोड़े पर बैठ कर, ब्राह्मण थे। अब उसने देखा नंदलाल जी ने कि सामने एक व्यक्ति आवे, कति उस तरह फिराए। तो पहले सौन कसौन ज्यादा, सुकन अपसुकुन गणे मान्या करते, ब्राह्मण लोग तो गणे बहुत ज्यादा। तो उसने देखा कि मैं तो जा रहा था आज अपने जीवन का एक नया सफर शुरू करने के लिए, और ये मनहूस कहां से आ गया। तो उस तरह फिरवाए
अब वापस जाना उचित नहीं समझा कि ये समय बार बार नहीं मिलता, नाम तो आज लेकर आऊंगा। पर उसने अपने हिसाब से सोचा कि इसके सिर में 2-3 ऐसे मार देता हूं, ये शकुन खत्म हो जाएगा। उसके उस संत के निकट जाकर घोड़ा रोक लिया ने बोला, रे कम वक्त, मैं तो आज एक बहुत शुभ काम के लिए जा रहा था, तू कड़े सुबह सुबह सिर माथे लगा, उसका 2-3 मारे सिर में, नू की ताम रहा तू यहाँ पर। न्यू कह कर फिर घोड़ा लेकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। और वो संत ने देखा, अच्छा मूर्ख आदमी रहियो, दिखा था कोई अच्छा अधिकारी, शिक्षित, पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति, इसने मेरे सिर में मारे, अच्छा मूर्ख। अब संत के साथ तो 100 टकरा करें, इसे वो को नहीं दान दिया करें, चल भाई आगे न चल पड़ा। संत जी अपना घूमने चले गए, वो संत जी के आश्रम की तरफ चला गया। वृक्ष का घोड़ा बांध दिया, वहां जाकर पूछा भी महात्मा जी कहाँ हैं। वहां रहने वाले सेवकों ने बताए, आ जाओ भाई बैठ जाओ, अभी आ जाते हैं। घूमने फिरने गए, स्नान करने गए। अब संत जी घूम फिर कर स्नान करके नहर में, नदी में, और आकर उस अपने आसन पर बैठे जहां वही व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था, वो आसन से 4 फुट की दूरी पर बैठा रखा। सेवकों ने कहा, जा भाई यहाँ बैठ जा, महाराज जी यही आएंगे। अब संत जी ने आके देखा, यू तो वही बैठा भाई जिसने तेरे सिर में टोले मारे थे ऐसे करके। अब देख लिया उस नित्यानंद जी ने भी, ये तो वही महात्मा है जिसकी ना तने बकवाद की थी। अरे तो बात बिगड़ेगी, उस संत नाम तने देखो जा। तेरे व्यवहार को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ, शर्मिंदा हो गया, नीचे को गर्दन कर ली, बोला को नहीं। संत जी जान गए कि ये अच्छी आत्मा का था और इसका कोई गलतफहमी होगी। तो उस गुमानी दास ने कहा, भाई बच्चों, उस व्यक्ति, उस नित्यानंद से कहा कि ए भगत जी, आप के जैसे एक व्यक्ति मटका लेने जाता है, घड़ा कुम्हार कहते हैं, और मटका लेने से पहले उसको बजा के देखता है। एक आने का मटका लेकर 6 बटोले मारता, उसको देखता है ये कहीं खरा है या खोटा, ये कहीं से गड़बड़ तो नहीं है इसमें। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिया, क्या दिक्कत होगी? आपने तो अपने जीवन का सौदा करना था और गुरुजी को बजा के देख लिया, कोई बात ना बेटा, तो शर्मावा मत ना। नित्यानंद जी और नंदलाल जो तहसीलदार जी थे, महात्मा के चरणों में गिर गए कि हे दीनदयाल, आप सचमुच दयालु हैं, आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं, मेरा ये दुष्कर्म माफ करने अक्षमा योग्य नहीं था। उनको उपदेश दिया। फिर उसकी इतनी लो लाग गई कि नौकरी से आते ही सीधा सत्संग में, आश्रम के वहां। ये उसकी पत्नी को गवारा नहीं हुआ, क्यों बहन को चिंता हो जाती है बगैर ज्ञान के कि बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, तेरी बिरयान माटी हो जाएगी। तो उस लड़की ने 1-2 बार उस महात्मा से कहा कि आप मेरे पति को यहाँ मत आने दिया करो, इनको कह दो यहाँ नहीं आवे। और आपने पता नहीं क्या खिला पिला दिया, ये घर में कम रहता है और आपके पास ज्यादा आता है। उसने कहा, बेटी मैंने कुछ नहीं कहा, इसका कोई पिछला संस्कार है, और आप भी भक्ति करो बेटा, भक्ति किया करें, परमात्मा का नाम ले। वह तो नहीं मानी, लेकिन इतना विरोध करने लगी कि एक दिन नित्यानंद जी सुबह सुबह जल्दी जाते थे दर्शन करने, उससे भी पहले उठकर वो घर से निकलकर दूसरी साइड से महात्मा के आसन पर जा बैठी जहां संत जी विराजमान होते थे। अब वो वहां पर गया, उसने देखा कि यह तो भगतनी बैठी है, बड़ी शर्म आई उसने, क्या कहेंगे गुरुजी। तो वो इतने में गुरुजी आ गए, महात्मा जी से उस लड़की ने बहुत बुरा भला कहा। नंदलाल जी वापस आ गए उस बहन के साथ, उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन आत्मा में इतना दुख हो गया कि भगवान, या तो मेरे प्राण ले लो, या तो ये रास्ता नहीं मुझे बताना था प्रभु, और ये अधूरा रह गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और या इस भगतमती के माटी संग वाले, या इसको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा, या भी भक्ति कर ले। तो ऐसे महीना 20 दिन उनकी संघर्ष चलता रहा, 2 महीने 3 महीने चला। परमात्मा की कृपा हुई, वो बहन बीमार होगी।
और 10-15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद नंदलाल ने अपना घर भी त्याग दिया, नौकरी भी त्याग दी और महात्मा की दीक्षा लेकर के अपनी भक्ति करने लगा। उसने फिर यहाँ दादरी के पास 4-5 गांवों की एक सीमा लगती इकट्ठी, जैसे माजरा, बगेवा, बास, ये 2-3 गांव हैं, 4-5 गांव की एक सीमा है। वहाँ एक पहले जंगल बहुत बड़ा था, उसको जटेला जोड़ बोलते हैं। वहाँ करके उन्होंने अपनी शेष भक्ति की। अब देखो पुण्यात्मा नित्यानंद जैसे महापुरुष को यदि सतलोक का मार्ग मिल जाता तो वो तन मन धन से वहीं जाता, लेकिन उनको केवल वैष्णव साधु मिला। उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर उसने अपना समर्पण कर दिया। मोक्ष नहीं हुआ नित्यानंद जी का, स्वर्ग तक की उसने साधना की, स्वर्ग में जाकर के फिर वापस आएगा। अब इन्होंने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, इस स्वर्ग को ही बेगमपुर यानी सतलोक मान रखा है। बेगमपुर माने वहां कोई दुख नहीं होता, नहीं कि और स्वर्ग में तो जितना दुख है कितना भी को नहीं। पहला दुख तो यह है कि हमारी जेब कटे, हमारा पुण्य समाप्त हो, सबसे बड़ा दुख हमारे साथ। फिर वहां पर भी यही राग द्वेष, खेचा ताणी, नाचने गाने, सारी बकवाद जो यहां नहीं है उपलब्ध, वो स्वर्ग के अंदर है। जैसे छोटे शहरों के रेस्टोरेंट में सभी सुविधा नहीं होती, तो बड़े शहरों के रेस्टोरेंटों में सारी बकवादें मिल जाती हैं, लेकिन वहां जाता है पैसे वाला ही, गरीब आदमी उन रेस्टोरेंटों में नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये स्वर्ग रूपी और महास्वर्ग रूपी जो रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर उस राम नाम के वो धनी जाते हैं जिनकी कमाई गणी है, और वहां पर अपने पुण्य को खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये सिलसिला केवल सतलोक में जाने से ही समाप्त होगा, सचखंड में जाने से समाप्त होगा। उसके जाने की विधि आपको यहाँ बताई जाती है बरवाला सतलोक आश्रम में, और उसी से हम इसका छुटकारा पाएंगे। तो उस समय अब उस नित्यानंद जी महाराज ने क्या कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। ओए होए, आज हम छोटे सी कोई पोस्ट मिल जाती है, थोड़ा सा धन हो जाए, एक कोठी और कार हो जाती है, तो हम फूले नहीं समाते। जैसे समाज के हिसाब से उच्च जाति में जन्म हो जा और फिर धन चोखा हो जा, बढ़िया कोई पोस्ट या पैसे की व्यवस्था घनी हो जा, तो घनी मरोड़ हो जाती है हमारे अंदर। आज से 250 वर्ष 300 वर्ष पहले जब नित्यानंद जी थे, उसमें ब्राह्मण जाति को एक विशेष आदर दिया जाता था। छोटे से बालक ने भी दादा कहा करते। तो इस तरह उस कहते उस समय जब मैं इतना ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अभिमान किया करता था, और वो अभिमान मुझे नरक में डाल देता। वो कुबद का गढ़ था, उस कुबद के गढ़ ने उस संत ने तोड़ा, कुबद के गढ़ को संत ने तोड़ा, गुमानी दास गुरु ने तोड़ दिया, और मुझे एक इंसान बना दिया, एक भक्त बना दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने वो दिया कुबद गढ़ तोड़े। फिर वो नित्यानंद जी अपनी जैसी साधना की वो अपने करके चले गए। उससे हमने सभी ने ये शिक्षा लेनी है। अब देखो, एक बच्चा किसी कोर्स में दाखिला ले रहा है, प्रवेश पा लिया, एक ने किसी कोर्स में पा लिया, जो जैसा कोर्स करेगा उसको उस वैसा ही बेनिफिट मिलेगा। तो हमने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो ट्रेनिंग, उसके लिए जो कोर्स है, वो इस सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में कराया जाता है।